हेलो। हाँ जी सर। आप मैं तो गेट नंबर 7 के सामने मतलब मेन रोड पर हूँ। अच्छा तो मैं आप मेन रोड पर ही आ रही हूँ। हम जरा एसी की हवा खाने चले गए थे, आते हैं। आइए आइए जल्दी आइए। आप गेट नंबर 7 से 8 की तरफ आ रहे हो ना? दिख गए आप, दिख गए। आओ भैया जी आओ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। और सब ठीक ठाक है? आप हो कहाँ से वैसे, मतलब आप जोशी लोग कहाँ से हुए? जो हमारी जोशी है वो तो रामनगर के है। हाँ, तो हम पौड़ी के हैं। अच्छा, आप पौड़ी वाले जोशी हो। हम कुमाऊनी हो गए थोड़ा। हाँ। मेरे कभी दोस्त ही नहीं रहे पहाड़ी। मेरी कभी पहाड़ी दोस्त नहीं रहे। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक कभी मेरे किसी एक पहाड़ी कोई दोस्त नहीं बना। मेरी जिंदगी में यही दुख है। और हमारे सारे दोस्त पहाड़ी हैं। मेरे एक सारे देसी, सारे देसी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी भी लड़कियां आजकल देसी में जा रही हैं। हमारे वाले तो काट देंगे। हमारे वाले तो बोला है कि अच्छा कट्टर है। अब तो देसी में गए तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना। बताऊं बहुत दुख होता है अंदर। लड़कियां कहीं भैया देखो सही बात है, मतलब लड़कियां यही सोच, जब लड़कियों के पास ऑप्शन रहते हैं ना सही बात तो वो है। जाती हैं। हाँ। यार हमारे पास भी ऑप्शन रहेंगे ना हम भी जाएंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है सच में। हाँ। सोशल मीडिया के आने के बाद ना भाई मजाक से हटके मेरे को कुमाऊनी लड़कियां इतनी मिलती है ना, इतनी, भैया मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं खोजता हूँ गढ़वाली में चले जाए, सब कुमाऊनी टकराती हैं। और मेरे साथ ऐसा है ना, मेरे को तो कोई ना गढ़वाली ना कुमाऊनी, मेरे को तो आज तक एक लड़का नहीं मिला है? मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ योगेश रावत, ये रावत वो रावत। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, जजमान लड़कियां इतनी सुंदर होती है ना भैया। मतलब आप क्या बोल रहे हो? मतलब झूठ नहीं बोल रहा यार। मतलब मैं देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, नेगी, ओह यार कुछ नहीं हो सकता। मेरे को लग रहा है सारी ना सुंदरता ये पौड़ी टीरी ये सब इधर ही चली गई। नहीं कुमाऊं में भी है यार। कुमाऊं में भी हाँ है, सुंदर है, बहुत बढ़िया। मैं बैठी तो बगल में, अब आप मुझे भी नहीं बोल रहे। मुझे क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, पर अपना दोहराट में भी बढ़िया ही है। नहीं है, कुमाऊनी लड़कियां भी सुंदर है। कुमाऊनी लड़कियां भी बहुत सुंदर है। मेरी जिंदगी मेरे भाई बहनों के आसपास ही है। मतलब ये भी अच्छी बात है भाई। बस पूरी जिंदगी में मतलब अगर आपके पास भाई बहन है एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ। तो आपको दोस्तों की जरूरत नहीं है। मेरी बहनें सारी ऐसी हैं, मतलब मेरी जो बहनें हैं वो है कि थोड़ा कम ऐसे शाय रहने वाली, अपने में एक मैं ही सबसे चुलबुली सी ऐसी होती है ना, जैसे सबसे लड़बड़ाहट सबसे ज्यादा होता है। हाँ। वो एक मेरे में ही है। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों दिल्ली में टाइकोंडो कोच है, ब्लैक बेल्ट है। मतलब मेरी फैमिली में मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम चारों ब्लैक बेल्ट है। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग तो वैसे सब पूरे परिवार को मिला के 7 भाई बहन है। 7 भाई बहन? हाँ 7 भाई। नहीं आप लोग बुआ के लड़का, ये लड़का। अच्छा ये तो मिला के तो 15-20 हो जाएंगे हम तो। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो 15-20 से भी ऊपर है। मेरे पापा तो कहाँ मतलब शिरडी, वैष्णो देवी और बालाजी सब जगह जाके कि मेरे को बेटी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, हर जगह जाके उन्होंने बोला कि मुझे, और ये तब की बात है बताओ 2003, जब जहाँ लोगों को ऐसा रहता था कि हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए, तब मेरे पापा का था कि मुझे बेटी चाहिए। तो आपके भाई रियल भाई है ना एक? हाँ एक, वो छोटा है मेरा। अच्छा। वो भी बेचारा कैसे प्रेशर में आके कि यार कोई मान नहीं, लड़का तो होना ही था। तो वो लड़का तो होना ही था बेचारा। देख भी रहा, देखेगा तो बेचारा क्या सोचेगा। क्या बोल रही है? मैं जबरदस्ती आया हूँ। मैं तो जबरदस्ती आ गया। मुझे लाया नहीं गया। भाई तो मेरी मम्मी की जिद से हुआ है कि हो जाता ना, लड़का ही चाहिए। लड़का ही। मेरे पापा यही तो बोलते हैं, हर बर्थडे पे केक काटूंगी, बस ये इसका आखिरी बर्थडे है यहाँ, अगले साल में इसकी शादी करा दूंगा। उनका यही रहता है। तो आप द्वारका रहते हो? द्वारका में पहाड़ी बहुत कम है, तो वहाँ से नहीं क्या बात कर दी आपने यार। कम। अभी तो वहाँ कोई मेला लगा था, वो वहाँ भौतिक अब लगने लगा है। अब मानो 2-3 साल से, वरना कहाँ लग रहा था, बिल्कुल नहीं। भाई आपका द्वारका में लगा था अभी? हाँ। नोएडा में भी तो लगा ही था। नोएडा तो बहुत बड़ा लगा। नोएडा तो क्रेज है एकदम। नोएडा तो अलग ही क्रेज था भाई साहब। यूँ लगा लो कि आधा पूरा पहाड़ उठ के आ गया था। अच्छा नहीं थी वो स्कूटी ना, स्किट मार गई। नहीं वो स्कूटी थोड़ी वैसे ही इधर धसक रही थी वो। आप गिरो कभी स्कूटी से? हाँ। पर मैं जाती नहीं हूँ, ज्यादा ही निकलती मैं। जाऊंगी मैं पीछे। तो आपने चलाई नहीं कभी? नहीं आती, मुझे चलानी आती है ढंग से। 2 बार मैं फेल भी हो रखी हूँ। 2 बार लाइसेंस का 2 बार टेस्ट दिया था, 2 क्या 3 बार फेल हो गई। अब झूठ क्या बोलूँ। उसके बाद से मैंने उम्मीद हार ली। तो फेल मतलब क्यों हुए? पैर रख दिया था?
पैर भी नहीं रखा। हाँ। मैं जब स्कूटी चलाई तो मैं स्कूटी चला रही तो पहले उनका रैंप था, ऐसा पतला सा एक रैंप था। हाँ। तो मुझे मेरे बगल में था, उसने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैं स्कूटी में बैठी और रेस दो और मैंने ऐसी रेस दी कि मेरी स्कूटी आगे और मैं इधर। तेरी। और ये सरकारी दफ्तर जहाँ टेस्ट आरटीओ की बात है, वो पूरा आरटीओ हिल गया उस दिन। कहता क्या हो गया मैडम, मैडम क्या हो गया? अरे मैं सर को क्या जवाब दूंगा, उठ जाए यार। मैं सर को क्या जवाब दूंगा? फिर तो वहाँ नीचे पद पढ़ रखे आप? हाँ मैं पढ़ रखी हूँ। बोल रहा मैं ठीक हूँ भैया, बस पास कर दो, मैं ठीक हूँ, मुझसे पास कर। और स्कूटी इधर? और स्कूटी इधर। तो ऐसे कैसे हो गया? वो पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो ऐसे रैंप थी यार, पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम जोर से वो रेस दी, स्कूटी आगे को चली अपने को बचाने के लिए, मैं उधर को गिर गई। अब बस हो गया फिर काम। क्या ही तो गाड़ी सीखी आपने? फिर मैंने गाड़ी भी सीखी। मेरे पापा को मेरे पे इतना भरोसा है कि मैंने फिर गाड़ी भी सीखी। फिर उन्होंने देखा कि गाड़ी बेटा एक काम कर, तू बगल में बैठ, कोई बात नहीं। पर मुझे बहुत डर लगता है, मतलब मैं रोड में मुझे ना बहुत डर। अब जैसे अभी दिख गया ना मेरे को, इससे मेरा दिल वो हो जाता है। अच्छा। कमजोर दिल की हूँ मैं। ओहो। अब मेरे को ये रहता है कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो मुझे तो चलो नुकसान हो ही हो, किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। मुझे तो कोई बात नहीं। किसी और को हो जाएगा। तो मतलब गाड़ी चलाते हुए यूं होता है आपका कि मतलब कोई आगे सामने तो बचा मैं क्या करूं? ऐसे वाला भी नहीं होता। मतलब पापा क्या करूं? पापा ब्रेक का है। ठीक है। तो आपकी मम्मी पापा की लव मैरिज है? हाँ, और पूरी हम आपके हैं कांस्टेंट। अच्छा, तो मतलब शादी में मिले? शादी, ताऊ ताई की शादी में मिले। अच्छा, ताऊ ताई की शादी में पकड़ लिया? ताऊ ताई की शादी में मम्मी ने पापा का कॉलर पकड़ लिया है? हाँ, पापा ये क्या बोलते हैं, पापा लेके जा रहे थे अपने भाई के जूते, मम्मी ने बोला तू इधर आ, क्या लेके जा रहा है इसको, तू इधर दे मेरे को। अच्छा। फिर वहाँ से पापा को लगा यार यही चाहिए मेरे को, तो ऐसे ही चाहिए जो इतना मेरा कॉलर पकड़ ले, कैसे पकड़ ले इसने मेरा कॉलर। फिर हो गई थी वही पापा की शादी। 2-3 साल में उन्होंने डेट किया, 2-3 साल। ओ भाई साहब, उस जमाने में 2-3 साल डेट किया, और फिर भी घर वालों को बताया नहीं कि लव मैरिज है। वो अच्छा, मेरी ताई, हाँ, वैसे भेजा गया रिश्ता। वैसे मेरी ताई जी की मम्मी ने अच्छा। रिश्ता भेजा कि ये तो बहुत ही अच्छी है, तो दोनों का साथ हो जाएगा। अच्छा। दोनों फ्रेंड्स है, जानती हैं बहुत टाइम से। उनको क्या पता कि तिगड़म पहली भिड़ रखी है। तो इनकी पहले से ही तिगड़म। तो आपके घर में मतलब आप सबको बता दिया आपने कि मैं जा रही हूँ? हाँ, मैं तो सबको है? सब जानते हैं आपको? सब जानते हैं आपको। हाँ। सब लोग, और बहुत खुश है सब लोग। तो सब चुप मत रहना, बोल के आना, चुप मत रहना, बोल के आना, शर्माना मत बिल्कुल भी, चुप मत रहना। कि मैं शर्माऊंगी? मुझे दिख रहे हो आप? वो देख रही हूँ, मैं शर्माऊंगी। एक मैंने अपनी दोस्त को बहुत कन्विंस किया कि एक ही दोस्त है मेरी, मैं मेरी सोसाइटी में साथ वॉक करती हूँ थोड़ा। हाँ। एक ही दोस्त है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा चलेगी प्लीज, चलेगी यार? कहते दीदी मैं बहुत पसंद करती हूँ उसको, पर मैं दीदी मैं नहीं, मतलब वैसे मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ। ये तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा मानती हूँ, पसंद करती हूँ, पर मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मैं नहीं वो कर सकती। आप इतना बोल नहीं पाती? वो इतना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी। मेरे मम्मी पापा तो बड़े परेशान है कि कैसे ढूंढेंगे हम इसके लड़का, कैसे करेंगे हम। ये रहती हूँ लड़कियों के लिए परेशान है मम्मी पापा? हाँ, कि मतलब लड़कों का तो मुझे समझ में आता है, लड़कियों के लिए थोड़ा परेशान है। मैं थोड़ा काम धंधा भी थोड़ा वैसा रहता है ना। 23 साल की उम्र थोड़ा है यार, आजकल तो गाँव की लड़कियाँ 25-26 तक सही बात कर रही है। नहीं, उनको थोड़ा है ना कि थोड़ा घर का काम वाम करे थोड़ा लड़की। पर मेरा तो है, मैं तो बताऊंगी, मैं नहीं करती काम वाम। तेरे लिए कर लूंगी मैं कर लूंगी तेरे लिए, पर मैं वैसे नहीं करती। हाँ, मैं तेरे लिए कर रही हूँ। मेरा थोड़ा ऐसे है, सुना के कि मैं तेरे लिए कर रही हूँ, वैसे नहीं करती मैं। वैसे नहीं करती मैं। भाई सब एक टाइम पे सब कर लेते हैं, सब ऐसा थोड़ा कि लड़के करते ही नहीं। बात है, लड़के भी करते हैं भाई। और आजकल आपको बताऊं मैं, फैक्ट मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर लड़के ज्यादा करते हैं। हाँ। लड़कों को खाना बनाना आता है, रोटी सब्जी सब आती है। जहाँ मेरे को एक पराठा सेकने में बड़ी मुश्किल से आ रहा है कि चलो ठीक है अब वो सब आता है। हाँ, इसको सब कुछ। भाई हम डिनर पे जाते हैं इसके घर, तो ये अपना काजू वाला चिकन, पनीर, ये सब। अच्छा, आप चिकन वगैरह खा लेते हो? हम थोड़ा खा लेते हैं। अच्छा। हम थोड़ा पनीर ये बना लेता है, सारी सब्जियां ये बना लेता है। भाई मुझे तो नहीं आता यार इतना कुछ। मुझे तो रोटी भी आती है। ये रोटी वोटी सब। मैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं चावल बना लेता हूँ, चावल बना लूंगा। मतलब लास्ट चावल हो गए। चावल मुझे पता है कि इतना पानी रखना है। और अगर मैं बोलूं मुझे चावल भी बनाने नहीं आते। और मैं आटा गूंद लेता हूँ। हाँ। आटा मैं गूंद लेता हूँ, और हाँ बस यही है। मैं सब्जी वब्जी कुछ नहीं, मतलब मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है सब्जी कैसे बनती है। दाल, वो अरहर की दाल जो है, उसमें हाँ, तुझे कितनी सीटी लगती है भैया? एक सीटी लगती है। पर आपको आ जाएगा खाना बनाना। हाँ। पता नहीं लड़कियों के पास ये हुनर होता है कि उनको आ जाता है।
हाँ, जैसे कल मैंने पहली बार आटा गूंदा अपने जीवन में। है नहीं, आटा तो मैं पूरियों के लिए अलग आटा, टाइट वाला, हाँ। और वैसे अलग आटा, इतना मुझे पता अरे है। वाह। तो कभी मैंने एक बार तो इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी, देखो मेरे को आटा गूंदना आता है। तो लड़कियों को लगा इनको सही है लड़का, एकदम ही माय मैन। हाँ, पर मुझे खाना अपना आता मुझे कुछ नहीं, फिर भी मैं बोले जा रही हूँ आपको आता मुझे फिर भी कुछ नहीं है। नहीं, सीख लो आप यार। पर मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ। नहीं, पर मैं लोग ऐसे रील्स बनाते हैं ना कि हमारे तो रिश्तेदार लाइक नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। हाँ। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, एक बंदा कमेंट करता है। भाई साहब, तब तो ये वाली वीडियो सारे रिश्तेदार देखेंगे आपके। ये हाँ, सब एक देखेंगे। कमेंट करता है, एक लाइक करता है। मेरे तो गांव के ग्रुप तक पहुंच जाएगी ये वीडियो। भाई। मैं तो ऐसे हूँ कि अब जब मैं गांव जाऊंगी, ये तो मैं टीका पीठा करके ये लड़की किससे मिल रही, आ जाओ बेटा। अब सोच रही हूँ जून में आ ही जाती हूँ गाँव। हमारी भागवत भी हो ही रही है, सोच रही हूँ चली जाती हूँ फिर गाँव। तो ये मेरा स्कूल है। आप पढ़ाकू थे? मैं बहुत मतलब हैं? मेरे 10th में मेरे 94% थे और मेरे 12th में 98 पॉइंट समथिंग ओ भाई साहब, तो मैं इतनी पढ़ाकू थी। 98? और मतलब इसका- किससे, साइंस से या फिर कॉमर्स? कॉमर्स विद मैथ्स। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास आउट हूँ, मतलब मेरे क्या इसी से 98% से मेरा ARSD में हुआ था, जो अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको SRCC नहीं मिला था? नहीं, सोचो मुझे SRCC नहीं मिला, भाई 98 पे भी नहीं मिला, 98.7 जबकि 1% लड़कियों को वो भी रहता है हाँ, रिलैक्सेशन। तब भी फिर? मुझे ऐसा, मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं तो अपने घर से भाग गई थी कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मम्मी मैं क्या करूँगी। लेडीज स्ट्रीम में मिल सकता था? नहीं, मेरे को लेडीज कॉलेज में जाना नहीं था। मैं ओह। थोड़ा- आपको पता है ना, थोड़ा लड़कियों से बनती है नहीं, तो मैंने तो मैंने किसी भी लड़कियों वाले कॉलेज में नहीं था। तो आप अच्छा, आप ARSD में थे? मैं उस टाइम पे ARSD टॉप 4th कॉलेज था। भाई 98.7? मैं बहुत पढ़ाकू थी, मतलब। भाई साहब। और उसका एक ही कारण था, हाँ। मेरी माँ। मेरे 20 में से 19 नंबर आते तो मेरी माँ ये नहीं पूछती थी कि वाह 19 नंबर आए, कहती थी एक नंबर कहाँ क्यों गया, बेटा? हाँ। ये कहाँ गया। और वहां तक भी नहीं सीमित रहती थी वो हाँ। वो अपना करती थी BP हाई, कि हाय इसका तो एक नंबर कट गया है, ये ओ क्या भाई हो गया। साहब। तो ये था मेरी मम्मी का वो पर्सन। मतलब 98.7 तो मेरे किसी सब्जेक्ट में भी नहीं आया। मेरे मिला के नहीं आया कभी। देखो, इंग्लिश में आपके 100 रहे होंगे, मेरे मैथ्स में 100 थे, मैथ्स में 100 थे, मेरे मैथ्स में 100 थे, फिर और 99 फिर मेरे 99 ओह वाह। बस मैं इंग्लिश में रह गई थोड़ा। इंग्लिश में मेरा 95 का कुछ परसेंटेज, कुछ ऐसा 95 96 का कुछ बना था, जिसकी वजह से मेरी पूरी 98 गिर गई। ओह। हाँ, तो जो ये गिरी ना, बाकी सब में तो 100 99 वहाँ मैं थोड़ा 90। भाई आपको तो यार रिजल्ट देख के क्या लगता होगा, भाई साहब 99 और मैं दुखी हुई थी कि यार ये क्या हो गया। यार चुप रहो यार, ये क्यों आया? मैं अभी फेंक दूंगा बाहर से। हम यूँ देखते हैं कि वो भाई 75 से ऊपर आ गए। हमारे तो घर में ऐसा होता था कि हमें टीवी देखना सिर्फ 2 दिन अलाउड था, सैटरडे और संडे। हाँ। हम बहुत, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगी, ये तो मेरे इतने लंबे बाल हैं। हाँ। मेरे 12वीं तक आपसे भी छोटे बाल थे। हाँ। क्यों? मेरे पापा को लगता था कि ये सब सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, तो उन्होंने मेरे इतने छोटे छोटे बाल करा रखे थे। मैं अभी, मेरे को मिलती है फोटो, आपको फोटो दिखाती हूँ। वे भाई साहब, बहुत छोटे मेरे बाल थे, और मतलब मैं ऐसे दंगल मूवी से हाँ, इंस्पायर्ड हाँ, था हाँ। पूरा। उस टाइम पे दंगल आई थी, और तब मैं बास्केटबॉल भी खेलती थी, तो मेरे कोच ने बोला दंगल कब आई थी? दंगल आई थी 2014-15 नहीं 17-18 के हाँ, आसपास। हाँ, उस टाइम पे आई थी। मेरे को मिले ना फोटो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कितने 6th में होंगी, अच्छा। फिर मेरे बाल कटवा दिए, और ये बाल बड़े क्योंकि कोविड आ गया, कोविड में बाहर नहीं आ सकते थे। हाँ। वहां से फिर मेरी सुंदरता वापस आई। अरे वाह, सामने ही आ गई। ये देखो आप, एक सेकंड, ये थे मेरे बाल, देखो। ओ भाई साहब, ये बड़े हैं, ये मैंने बड़े कर रखे क्योंकि मुझे मेरे ये मामा, बड़े हैं? क्योंकि मेरे को मेरे मामा की शादी में लहंगा पहनना था, तो ये मेरे बाल बड़े हैं। बहुत छोटे, मेरे बहुत छोटे बाल थे, बहुत ज्यादा छोटे। और वो भी कि मेरी बेटी, मेरे पापा का रूल था कि हाँ। 2 मिनट से ज्यादा बाल बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर अब देखो तुम्हारे बाल कट गए हैं, तो अब एकदम लगेगा ही। डिसिप्लिन लाइफ है, अब टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। वे भाई साहब, तो थोड़ा ऐसा था उनका। मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। पूरा टाइम 8 बजे, 8 से 8:30 मेरे भाई का टाइम था टीवी देखने का, 8:30 से 9 मेरा टाइम था टीवी देखने का। उसके बाद पढ़ाई करने जाओ, सो बात खत्म। वो तेरी एकदम मतलब पूरा डिसिप्लिन भाई। एकदम बहुत डिसिप्लिन। बचपन से हम बहुत डिसिप्लिन में रहे, और इसलिए हम फिर अब ऐसे हैं, अच्छे खासे अब डिसिप्लिन। अब हम खुद में, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन है। तो रोज सुबह उठना हुआ, सब कुछ। कोविड के टाइम पे मेरे पापा का था कि उठ के सुबह योगा करो। कितनी बार तो लड़ाई भी करते थे कि पापा यार अब तो सोने दो, बट बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी हमारी। और लोग बच्चे सैटरडे संडे मूवी देखते थे। सैटरडे संडे हमारा था, सैटरडे संडे 1 घंटा मिलता था, वो भी 9 से 10।
10 बजे सोने जाओ या पढ़ने जाओ, ऐसा माहौल था। मतलब उन्होंने पिक्चर ये कुछ भी नहीं देखी ऐसे? नहीं, कभी मतलब पापा खुद ही कभी बाहर घुमाने ले गए, कभी मूवी दिखा दी, अच्छा। बट ऐसे घर पे बैठ के कभी उन्होंने बाबा आ गए तो टीवी बंद करो बेटा। अच्छा मतलब यूं है कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाँ नहीं, हिटलर वाला माहौल हिटलर नहीं नहीं। था, बट डिसिप्लिन था, बहुत डिसिप्लिन माहौल था। हमें खुद बाहर भी ले जा रहे हैं ऐसे हाँ, नहीं। घुमाते थे को घुमाने में, कहाँ फिर गांव चले जाते थे हम। जून हाँ, लगा गाँव चले जून की गए, छुट्टी में गाँव ही जाते थे यार। जून की छुट्टियां लगी गाँव जाओ। फिर वो तो बाद में हुआ कि नहीं भाई गाँव के अलावा भी दुनिया है। ट्रिप होती है ना पापा, हाँ। एक एक ट्रिप होती है। अभी हाँ। पापा फिर मुझे अभी अमृतसर लेके गए थे, तभी घुमा के लेके तो आ ही जाते हैं। थोड़ा मम्मी के प्रेशर पे भी चले ही जाते हैं ना, मम्मी धमकी दे देती है, देख लो फिर तुम, हाँ मैं नहीं जाऊंगी, हाँ बता रही मैं तुमको। आपके साथ फोटो भी ले लूंगी। ये हमारी तरफ से टीका पिठिया, धन्यवाद आपका। वो मेरा इसकी- बैग इसकी जरूरत तो नहीं थी वैसे। और एक चॉकलेट का बॉक्स, वो मेरा आया नहीं उसके अंदर, तो मैंने अलग से इतना किया। अबे यार ठीक है वो आप रख लो भाई, इतना कुछ प्लीज, अरे इतनी जरूरत नहीं होती यार। ये टीका पिठिया होता है हाँ ना, यार। समझ में। कहाँ अंकल वहाँ किधर से आएंगे? उधर चलें? से ऊपर से आएंगे, आएंगे। ऊपर से आएंगे, कूद के ऊपर से तो आएंगे। लैंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप फोटो ले हाँ, ले मैं लो, आप फोटो फोटो- लाओ, फोन दे दो। अच्छा आप लोगे? मैं लूँ? मैं कैमरा साफ कर देती हूँ। हाँ आदि भाई आप भी आ सकते हो। बैक कैमरा चलो इससे एक बार देख लो कैसी लग रही है। हाँ पोज वोज मारना, ला लो नहीं ना अरे मैं ऐसे ले लेती हूँ खुद ही। मार लो, पोज मार लो। तू दिखती ना, तू आना एक जरा एक वीडियो भी, बस ऐसे ही कुछ करते हुए। क्या करते हैं? गाइस मैं आज भैया से मिली हूँ, बहुत मजा आया। क्या मजा आया? कुछ मजा नहीं आया। बहुत मजा- पका दिया इसने मेरे को, पका दिया। मैंने बहुत मजा करा। अभी आप वीडियो में देखना क्या होगा ओहो जब आएगी तो हाँ, प्लीज। फिर डाउनलोड करके अपने अकाउंट में फिर डाल मैं देंगे। हाँ